बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इअमाल लैसा उमिलत मा दून इन मअ बक़ाइ नफ़ी व तरतीबिन ज़ुकिन व सबक़ हर्फ़ जर्रिन औ ज़र्फ़िन कमा बी अंता मुईनन अजाज़ल उलमा व रफ़अ मातूफ़िन बिलाकिन औ बिबल मिन बादि मंसूबिन बिमल्ज़म हैसु हल। बस यहाँ तक शायद आ सकते हैं। नवासिख में से दूसरा, मुब्तदा ख़बर की बहस ख़त्म होने के बाद नवासिख शुरू किया था। नवासिख किसे कहते हैं? उन चीज़ों को कहते हैं जो मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होकर मुब्तदा को अपना इस्म बनाते हैं, ख़बर को अपने लिए ख़बर बना के मुब्तदा ख़बर के एराब को मिटा देते हैं। नासिक का असली माना मिटाने वाला। मुब्तदा ख़बर को तहस नहस करके सत्यानाश करके अपने लिए इस्म ख़बर बनाने वाले नवासिख है। नवासिख कितने हैं? तादाद पहले बताया है। नवासिख 6 है। सबसे पहले नवासिख में से पहला पढ़ लिया, क्या है? अफ़आल नाक़िसा। अफ़आल नाक़िसा का काम क्या है? कोई बता सकता है क्या? हाँ, इस्म को रफ़ा, ख़बर को नस्ब देना है। कान ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैदुन क़ाइमन मुब्तदा ख़बर को बर्बाद करके क्या बनाया? ज़ैदुन को काना ने अपना इस्म बना दिया, क़ाइमन को अपने लिए ख़बर बना दिया। तो काना तो नवासिख में बुनियाद है, बाकी उसके फ़ुरूआत कितने हैं? तक़रीबन 13-14 अफ़आल नाक़िसा बता दिया है। दूसरा नवासिख में से मा व ला, लाता व इन, ये 4 बताया है। पहले किताबों में आपको मा व ला बताते थे, मा व ला शबीह लैसा कहते थे। यहाँ पर मज़ीद 2 और बढ़ाया है, 4 हो गए। ये 4 हुरूफ है, इनका काम भी लैसा की तरह है, यानी अफ़आल नाक़िसा का अमल करेगा। मा और ला, लाता और इन, ये 4 नवासिख में से दूसरा है। और ये माना में भी लैसा की तरह है, नफ़ी का माना देते हैं। मा भी नफ़ी है, ला भी नफ़ी है, लाता भी नफ़ी है, इन भी नफ़ी है। और अमल भी लैसा की तरह अमल करेगा। लैसा क्या अमल करता है? लैसा काना की तरह अमल करेगा ना। या फल नाक़िसा है, इस्म को नस्ब देगा, नहीं इस्म को रफ़ा देगा, ख़बर को नस्ब देगा। अब कहते हैं ये सबसे पहले मा है, मा बुनियाद है, बाकी ला व लाता इसके फ़रा है। तो मा की शराइत बता रहे। मा शबीह लैसा अमल करने के 3 शराइत है। अहले हिजाज वाले मा को अमल देते हैं 3 शराइत के साथ, लेकिन तमीम वाले, अरब के तमीम कबीला वाले मा को अमल ही नहीं देते हैं, लैसा की तरह अमल नहीं देते हैं। मा को असलन शुरू ही से छुट्टी दिया हुआ है। तो तमीम के नज़दीक मा असलन अमल ही नहीं करता। तो अमल न करने की सूरत में शराइत की बात करना तो फजूल है ना। शराइत तब होगा जब कोई काम करे। जब काम से बेकार हो गया तो जो बेकार हो गया, रिटायर्ड हो गया, उसके लिए तो कोई शराइत नहीं है। अम्मा अहले हिजाज वाले, अहले हिजाज मक्का और मदीने को हिजाज कहते हैं, क्योंकि कुरान किस इलाके में नाजिल हो गई है? कुरान कहाँ नाजिल हुआ? आधा कुरान मक्के में नाजिल हो गया, आधा जो है मदीने में। तो कुरान की सूरों में मक्की और मदनी लिखा हुआ है। मक्की मदनी का मतलब समझ में आ रहा है? जो सूरह मक्का में नाजिल हो गए सूरह मक्की है, मदीने में नाजिल हुआ मदनी है। और ये मक्का और मदीना का जो एरिया है उसको हिजाज कहते हैं। तो हिजाज के लुगत के मुताबिक कुरान नाजिल हो गई है, इसलिए अहले हिजाज वाले माँ को अमल देते हैं। अम्मा मुफ्त में अमल नहीं देते हैं। 3 शराइत पूरे हो तो अमल देते हैं। अगर वो 3 शराइत में से कोई एक शर्त ख़त्म हो जाए तो अमल बातिल होगा। अब वो शराइत क्या है? खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इबारत तर्जुमा करेंगे। पहली शर्त यह है, इस माँ के बाद इन ज़ायदा नहीं आना चाहिए। माँ नाफिया के बाद इन अगर बढ़ जाए तो माँ का अमल बातिल होगा। हाँ, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि माँ के नफ़ी बाकी रहना चाहिए। यानी माँ चूँकि शबीह लैसा है, लैसा की तरह माना देता है, नफ़ी का माना देता है। अगर माँ का माना तब्दील हो जाए, नफ़ी से मुस्बत में तब्दील हो जाए, तो ये अमल नहीं करेगा। माँ का नफ़ी बाकी रहे। ये 2 शर्त। तीसरी शर्त यह है कि उसके इस्म और ख़बर की तरतीब बाकी रहे, यानी इस्म पहले आना चाहिए, ख़बर बाद में आना चाहिए। अगर इस तरतीब में गड़बड़ हो जाए तो अमल नहीं करेगा। ख़बर मुक़द्दम हो तो अमल बातिल हो जाएगा। बस 3 शराइत मुसन्निफ़ ने बताया है और यही 3 है। नीचे मिसाल दे रहे हैं शारे।
बस पहले शेर का तर्जुमा करेंगे। मुसन्निफ फरमा रहे अमाल लैसा उमिलत माँ, यहाँ तक जुमला मुकम्मल होगा। लैसा का अमल माँ को दिया गया है। अमाल लैसा उमिलत माँ, यानी लैसा का अमल माँ को दिया गया है। माँ को अमल दिया है। कौन सा अमल दिया है? लैसा वाला अमल दिया है। दूना इन के बगैर, यानी माँ के पीछे इन नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है। मा बका इन नफी, और माँ के नफी बाकी रहने के साथ, ये दूसरी शर्त है। व तरतीबिन जुकिन, यानी मा बकाई तरतीबिन, तरतीब भी बाकी रहना चाहिए। जुकिन यानी वो तरतीब मालूम है। जुकिन यानी उलिमा का माना है। इस्म और ख़बर की तरतीब जो कि आपको पता है उसी तरीके से होना चाहिए। तरतीब क्या है? पहले क्या होना चाहिए? पहले इस्म बाद में ख़बर। हाँ, ये तरतीब बाकी रहे तो अमल करेगा। अगर तरतीब में गड़बड़ हो जाए तो अमल बातिल होगा। बस पहले शेर का माना और उसका मफहूम शायद आपने समझा होगा। माँ के अमल करने की शराइत बता दिया। उसके बाद अगले शेर में फरमा रहे वह सब का हर्फ जर्रिन औ ज़र्फिन कमा बी अंता मुईनन अजाज़ल उलमा। इस शेर का मतलब समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। अफ़ाल नाक़िसा में काना के बारे में हमने एक गुफ्तगू की है, अगर आपके जहन में है। हमने कहा था काना के पीछे ख़बर का मामूल नहीं आ सकता है। पढ़ा नहीं पढ़ा था? हाँ, काना के ख़बर इसम पर मुक़द्दम होना जायज़ है, लेकिन ख़बर का मामूल आमिल के पीछे आना मना है। तो ये हुक्म यहाँ पे भी चलेगा, यानी माँ नाफिया के ख़बर का मामूल उसके पीछे आना मना है। अम्मा अगर ज़र्फ़ व जार मजरूर हो तो जायज़ है। जिस तरह वहाँ पे भी हमने कहा था अगर ज़र्फ़ मजरूर हो तो जायज़ है, और माँ में भी ऐसा हो तो जायज़ है। उलमा ने जायज़ करा दिया, क्योंकि ये ज़र्फ़ और मजरूर के लिए कोई कानून नहीं है, लाक़ानूनियत पर चल रहा है। तो ज़र्फ़ व मजरूर कहीं भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, सुबह भी आ सकता है, शाम भी आ सकता है। हाँ, क्योंकि जो कानून के बगैर चलने वाला है, जिस तरह आप लोग चलते हैं, तो मोबाइल लेकर सुबह भी जाते हैं, रात को भी आते हैं। बाहर जाने के लिए शायद कानून है आप लोगों के लिए। हाँ, बगैर दस्तखत के नहीं जा सकते हैं, दीवार छलांग के तो नहीं जाते हैं। हाँ कुछ पहले ज़माने में कुछ लड़के तो उधर से निकलते थे, इसलिए हमारा दरवाज़ा भी बंद कर दिया। हाँ, तो ये आप लोगों की लाक़ानूनियत की बात हो रही है, वैसे भी ये बातें रिकॉर्ड हो रहे हैं, अब क्या करें। वह सब का हर्फ जर्रिन, हर्फ जर का पहले आना, और ज़र्फ़िन या ज़र्फ़ का पहले आना। पहले आने से मुराद यानी इस्म से पहले, ख़बर का मामूल इस्म से पहले आना। हर्फ जर हो या ज़र्फ़ हो, जैसे कि मिसाल दिया मुसन्निफ ने, कमा बी अंत मुईनन, ये माँ शबील ऐसा है। बी ये मामूल ख़बर है, अंता इसमें माँ है, मुईनन ख़बर है, और मुईनन का मामूल बी है, जार मजरूर है। तो अजाज़ल उलमा, उलमा ने इसकी इजाज़त दे दी है। मुईनन है, ये मुअनियन गलत है, मुईनन है। अंत बी अंत मुईनन, मुईनन इस फ़ाइल का सिगा है, यहाँ मुअनियन लिखा है। ये इस किताब में भी अक्सर गलत है। हाँ, छाप की गलती है, छपाई के दौरान गटमट किया है। अंत मुईनन, हाँ, मुईन यानी इआनत करने वाले, मदद करने वाले को मुईन कहते हैं, मुईन। हाँ, बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे इबारत। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो आगे एक और मसला बता रहा है, वहाँ उसको अगर हम शुरू करें तो फिर खुलासा लंबा हो जाएगा। किताब देखो इबारत की तरफ। अस्सानी मिनन नवासिखी, नवासिख में से दूसरा मा है, वला है, वलाता है, व इन है। अलमुशब्बहाति बिलैसा, ये सब के सब लैसा के साथ शबाहत रखने वाले हैं। एमाल लैसा, लैसा वाला अमल, लैसा वाला अमल क्या है? शारे ने बताया, वह हुआ रफ़ुल इस्मी व नस्बुल ख़बरी, इस्म को रफ़ा देना है, ख़बर को नस्ब देना है। ओ उमिलत मन नाफिया, माए नाफिया को अमल दिया गया है। लैसा की ड्यूटी माँ को दिया है। इंद अहलिल हिजाज, माँ को लैसा वाला अमल कौन देते हैं? अहले हिजाज वाले देते हैं। हाँ, हिजाज वाले ये काम देते हैं, वरना तमीम वाले असलन अमल ही नहीं देते हैं। तमीम वाले कंजूस है,
उन्होंने माँ के साथ जुल्म ज़्यादती करके उसका काम छीन लिया, उसको नौकरी से हटा दिया। लेकिन हिजाज़ वाले माँ को अमल देते हैं। जैसे कि कुरान की आयत मिसाल है, मा हुन्ना उम्महातिहिम, ये आयत है। इस आयत में माँ ने लैसा की तरह अमल किया है। मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो औरतें उनकी माएँ नहीं है। अब ये किस औरत की बात कर रहा है, वो कुरान की पूरी आयत पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें मा हुन्ना उम्महातिहिम में माँ शबील ऐसा है, हुन्ना इसमें माँ है, उम्महातिहिम ख़बर है। अभी आपसे टेस्ट लेना पड़ेगा, उम्महातिहिम मंसूब कैसे है? ये तो कसरा आया है, उम्महातिहिम पढ़ते हैं। हाँ, अब बोलो कैसे अमल किया? ख़बर को नस्ब तो नहीं दिया ना, ख़बर में कसरा आया। हाँ, तो क्यों कसरा आया? हाँ, उम्महात क्या सिगा है? जम मुअन्नस है। जम मुअन्नस सालिम का एराब पहले बताया ना, एराब नियाबती के बहस में। हालत नस्बी में भी कसरा आएगा। तो उम्महातिहिम जम मुअन्नस का सिगा है, इसलिए नस्बी हालत में कसरा आया है। तो माँ ने लैसा की तरह अमल किया है, ख़बर को नस्ब दिया। नस्ब कहाँ है? तो आप जवाब देंगे ये कसरा ही नस्ब है। हाँ, अब अहले हिजाज वाले माँ को लैसा वाला अमल दिया शराइत के साथ, दून ज़ियादती इन नाफिया, माँ के पीछे इन नाफिया ज़ायद नहीं आना चाहिए। अगर माँ के पीछे इन ज़ायद हो जाए तो अमल बातिल होगा। फ़इन वुजिदत फ़ला अमल लहा, अगर माँ के बाद इन पाया जाए तो माँ के लिए अमल नहीं है। मिसाल देते हैं, ना हो बनी गुदानत मा इन अंतुम ज़हबुन वला शरीफुन वलाकिन अंतुमुल खज़फ़ु। शायर बनी गुदाना से मुखातब है। बनी गुदाना एक कौम का नाम है। शायर अपने मुखालिफ कौम बनी गुदाना से कह रहे कि ए बनी गुदाना वाले, मा इन अंतुम ज़हबुन, तुम लोग सोना नहीं हो, वला शरीफुन, न चांदी हो, तुम सोना चांदी की तरह नहीं हो, वलाकिन अंतुमुल खज़फ़ु, लेकिन तुम लोग ठिकरी हो। ठिकरी खज़फ़ कहते हैं वो मट्टी जिससे बर्तन बनाते हैं, उसको ठिकरी कहते हैं। मट्टी एक ख़ास किस्म की चिकनी मट्टी होती है ना, जिससे बर्तन बनाते हैं ना, मटके बनाते हैं, प्याले बनाते हैं। देखा नहीं देखा? तो उसको खज़फ़ कहते हैं अरबी में, खज़फ़। तो खज़फ़ तो काम की चीज़ है, लेकिन कीमत तो नहीं है ना इतनी ज़्यादा। सोना चांदी की तरह कीमत है क्या उसकी? कीमत नहीं है, कभी कभार मुफ्त नहीं मिल जाएगा। बर्तन बनाने के बाद बर्तन की कीमत इसलिए लेते हैं क्योंकि वो काम करने वाले ने ज़हमत की है, इसलिए पैसा लेते हैं, वरना मिट्टी का तो पैसा नहीं है। तो शायर ने बनी गुदाना को किसके साथ तशबीह दिया? खज़फ़ के साथ तशबीह दिया। तुम वो मिट्टी हो जिससे बर्तन बनाते हैं, सोना चांदी की तरह तुम कीमती नहीं हो। अब यहाँ पे शायद मिसाल मा इन अंतुम ज़हबुन पड़ा है, ज़हबन तो नहीं पड़ा, अमल बातिल हो गया। क्यों बातिल हो गया पता चला? तनवीन नहीं, माँ के बाद इन ज़ायदा आया है। ऊपर हमने शर्त रखा था ना, दून ज़ियादत इन, माँ के बाद इन ज़ायदा नहीं आना चाहिए। माँ इन अंतुम पड़ा है, माँ अंतुम तो नहीं पड़ा। माँ के बाद इन आया है, इसलिए अमल से बातिल हो गया। माँ ने अमल नहीं किया। अगर अमल करते तो कैसे पढ़ना चाहिए? माँ इन अंतुम ज़हबान पढ़ना चाहिए था, यहाँ पे ज़हबुन पढ़ा है। अच्छा, ये पहली शर्त हो गई। माँ अमल करने की पहली शर्त क्या है? माँ के बाद इन नाफिया ज़ायद नहीं आना चाहिए। मा बका इन नफ़ी व अदम इंतकाज़िही बिइल्ला। दूसरी शर्त यह है कि माँ के नफ़ी बाकी रहना चाहिए, व अदम इंतकाज़िही बिइल्ला, और वो नफ़ी इल्ला के ज़रिए से नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इल्ला मुस्बत के माना में तब्दील करेगा। अगर इसके पीछे इल्ला आ जाए तो माँ का अमल बातिल होगा, क्योंकि वो नफ़ी टूट जाएगी। फ़इन इंतक़ज़ बिहा वजब रफ़उ, अगर इल्ला के ज़रिए से नफ़ी टूट जाए, नफ़ी ख़त्म हो जाए तो वजब रफ़उ, माँ के ख़बर को रफ़ा देना वाजिब है, अमल नहीं करेगा। मिसाल कुरान की आयत से मिसाल देते हैं, क़ौलिही तआला मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। ये मुशरिकीन का, काफिरीन का कौल नकल किया कुरान में कि वो अम्बिया से क्या कहते थे? मा अंतुम, तुम लोग नहीं हो,
इल्ला बशरुम मिस्लुना, मगर हम जैसे बशर हो। तुम अपने आप को नबी बना के हम पर हुकूमत नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम भी हम जैसे बशर है, इंसान है। अगर अल्लाह नबी भेजना चाहे तो फरिश्ते भेजना चाहिए। इस तरह इश्काल करते थे। तो इश्काल सही है क्या? इश्काल सही नहीं है ना, क्योंकि लोगों की हिदायत तो फरिश्ते तो नहीं कर सकते हैं। लोगों की हिदायत अपने जैसे लोग ही करना चाहे, क्योंकि इंसान के लिए नमूने अमल बन सकता है। कोई फरिश्ते इंसान के लिए नमूने अमल कैसे होगा? क्योंकि फरिश्तों की जो खिलकत है इंसान की खिलकत से तो कुछ आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो कोई बंदा आए और अपनी ज़िंदगी गुजारे और उसका नमूना आपको दिखाए और कहे भाई इस तरह ज़िंदगी गुजारो। शायद मिसाल समझा, मा अंतुम इल्ला बशरुन क्यों पढ़ा? माँ के ख़बर को रफ़ा दिया, क्योंकि इल्ला की वजह से मुस्बत में तब्दील हो गया है। जुमले का माना मुस्बत हो जाएगा। यानी वो मुशरिकीन कहना चाहते हैं तुम हम जैसे बशर हो। बशर होने की बात कर रहा है, बशर ना होने की बात नहीं कर रहा है। बस नफ़ी का माना टूट गया है, नफ़ी का तोड़ फोड़ हो गया है, इस वजह से अमल नहीं करेगा। तीसरी शर्त बता रहे वह मा तरतीबिन ज़ुकिना ऐ उलिमा, उस तरतीब के साथ अमल करेगा जो मालूम हो चुका है। तरतीब पता है, वह हुआ तक़द्दुमुल इस्म अलल ख़बर। तरतीब यह है कि माँ का इस्म ख़बर पर मुक़द्दम होना चाहिए। फ़लौ तक़द्दमल ख़बर वह हुआ गैरु ज़र्फ़िन वला मजरूरिन वजब रफ़्उ, अगर खुदा न खास्ते ख़बर मुक़द्दम आ जाए, तरतीब में गड़बड़ हो जाए, और वह हुआ गैरु ज़र्फ़िन वला मजरूरिन, वो ख़बर ज़र्फ़ भी ना हो, जार मजरूर भी ना हो, तो वजब रफ़्उ, उस सूरत में भी ख़बर को रफ़ा देना वाजिब है। माँ लैसा की तरह अमल नहीं करेगा। मिसाल दे रहे ना हो, माँ काइमुन ज़ैदुन, असल में क्या होना चाहिए? माँ ज़ैदुन काइमन होना चाहिए। ज़ैदुन इसमें माँ है, काइमुन ख़बर है। अब इसमें काइमुन पहले लाया है, तरतीब ख़राब हो गया। तरतीब ख़राब होने की वजह से माँ ने अमल नहीं किया। वह कज़ा इनकान ज़र्फ़न कमा हुआ ज़ाहिर इतलाक़ी होना। और शारी कह रहे कि मुसन्निफ़ की इबारत में तो ज़र्फ़ को अलग नहीं किया है, मा बक़ाए नफ़ी व तरतीबिन ज़ुकिन कहा। तो मुसन्निफ़ की इबारत की इतलाक़ से समझ में आता है अगर ज़र्फ़ हो तब भी अमल बातिल होगा, क्योंकि मुसन्निफ़ के शेर में ज़र्फ़ व जार मजरूर की सूरत को अलग तो नहीं किया ना। वह तरतीबिन ज़ुकिन बतौर मुतलक़ कहा है कि माँ की ख़बर ज़र्फ़ हो या ना हो, हर सूरत में तरतीब रियायत होनी चाहिए। अगर तरतीब रियायत ना हो तो माँ का अमल बातिल होगा। अम्मा शारी साहब ने ज़र्फ़ व जार मजरूर को अलग किया है। वह कज़ा, इसी तरह अमल बातिल होगा। इनकान ज़र्फ़न, अगर ख़बर ज़र्फ़ हो तब भी अमल बातिल होगा। कमा हुआ ज़ाहिर इतलाक़ी होना व फ़ी तस्हील वल उम्दा व शरहिमा, जैसा कि ये बात मुसन्निफ़ की यहाँ अल्फ़िया की इतलाक़ है। होना से मुराद अल्फ़िया, ऊपर शेर अशआर में मुसन्निफ़ ने मुतलक़न तरतीब की बात की है। और किताब तस्हील में भी यही कहा है। वल उम्दा, किताब उम्दा में भी कहा। व शरहिमा, शरह तस्हील और शरह उम्दा, ये भी मुसन्निफ़ ने लिखा। पहले तस्हील लिखा, उसके बाद शरह लिखा है। उम्दा लिखा, फिर शरह लिखा। काफ़िया लिखा, फिर शरह लिखा। देखो ख़ुद ने अपनी किताब के लिए शरह भी लिख दिया। पहले किताब लिखा फिर शरह, लेकिन अल्फ़िया की शायद उसको शरह करने की तौफ़ीक़ नहीं हो गई। सुयूती ने शरह किया। अब देखो यहाँ पे कितनी किताबों के नाम ले रहा है? तस्हील, उम्दा, शरह तस्हील, शरह उम्दा। इन तमाम किताबों में मुसन्निफ़ ने क्या कहा? मुसन्निफ़ ने यह कहा है कि अगर माँ की ख़बर ज़र्फ़ हो, जार मजरूर हो, तब भी आगे पीछे हो जाए तो अमल बातिल होगा। वसर्रह बिही फिल काफ़ियति व शरहिहा, और मुसन्निफ़ ने इस बात की तसरीह की है। किताब तस्हील व उम्दा में तो बतौर मुतलक़ कहा, अम्मा किताब काफ़िया और शरह काफ़िया में इस बात को खुल कर बताया। तसरीह का माने ने बग़ैर किसी किनाये के वाज़े बताना, वाज़े बताया है किताब काफ़िया और शरह काफ़िया में। मुखालिफन बिही लि इब्न उसफूर, इस बात में इब्न उसफूर के साथ मुखालिफत करते हुए मुसन्निफ़ ने बताया। इब्न उसफूर ज़र्फ़ व जार मजरूर को इस्तिस्ना देते हैं, जिस तरह शारी ने भी इस्तिस्ना किया।
इब्न उसफुर के ख़िलाफ़ करते हुए मुसन्निफ़ ने ज़र्फ़ व जार मजरूर में भी तरतीब को रियायत करना शर्त माना है। यहाँ तक समझ में आया मतलब? बस माँ अमल करने की 3 शराइत मुकम्मल हो गए। हाँ, उसके बाद अभी हम टाइम देखेंगे। हाँ, टाइम मौजूद है, 20 मिनट अभी हो गया है, मज़ीद 10 मिनट पढ़ना है। अगला मसला, माँ के बाद उसके ख़बर का मामूल आने की बात हो रही है। वह सब का मामूल ख़बर, यहाँ माँ के ख़बर का मामूल पहले आना, अला इस्मिहा, उसके इस्म पर मुक़द्दम होना। ख़बर पहले आने की बात नहीं है, ख़बर का मामूल उसके पहले आना, इस्म से पहले आना। वह गैर ज़र्फ़िन, वो ज़र्फ़ भी नहीं है, वला मजरूरिन, जार मजरूर भी नहीं है। तो मुब्तिलुन लिअमलिहा, माँ के अमल को बातिल करने वाला है। अगर माँ के ख़बर का मामूल ख़ुद माँ के पीछे आ गया तो माँ का अमल बातिल होगा। जिस तरह काना और अफ़ाल नाक़िसा में भी ये बहस हमने किया था। वला यलिल आमिला मामूलुल ख़बर, ये शरा वो उधर मुसन्निफ़ ने शेर पढ़ा था। वला यलिल आमिला मामूलुल ख़बर इल्ला इज़ा ज़र्फ़न अता औ हर्फ़ जर। अगर ज़र्फ़ जार मजरूर हो तो आ सकता है, ज़र्फ़ जार मजरूर के अलावा कोई और हो तो नहीं आ सकता। मिसाल दिया, मा तआमक ज़ैदुन आकिलुन, ये मिसाल है। अभी इस मिसाल की तरकीब करो तो आपको खुद समझ में आएगा। माँ का इस्म कहाँ है, ख़बर कहाँ है, ख़बर का मामूल कहाँ है। मा तआमक ज़ैदुन आकिलुन, ज़ैद आपके खाने को नहीं खाने वाला है। जुमले का माना ये है, ज़ैद अपना खाना खाएगा, आपका खाना नहीं खाएगा। हाँ, बस माँ माय नाफिया है, ज़ैदुन इसमें माँ, आकिलुन ख़बर माँ है। तो आमका क्या है, तो आमका मुज़ा मुज़ाफ़ले मिलकर क्या बनता है तरकीब में, आकिलुन के लिए मामूल है, मफ़ूल है आकिलुन। आकिलुन तो आमका, आपके खाने को खाने वाला। तो यहाँ पे माँ ने अमल क्यों नहीं किया, क्योंकि माँ के फ़ौरन बाद क्या आया है, ख़बर का मामूल आया है, और ये नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह हो तो मसला ख़राब हो जाएगा। असल में क्या होना चाहिए, मा ज़ैदुन आकिलन तो आमका, ये तो आमका आकिलन के बाद आना चाहिए, उसका मामूल है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, पहले लाया है, इस्म से पहले लाया है, ज़ैदुन से पहले तो आमका को लाया। तो मुब्तिलुन लिअमलिहा, माँ के अमल को बातिल करने वाला हो। अगर ज़र्फ़ हो जार मजरूर हो तो इजाज़त है। फ़इन तक़द्दमा, अगर मामूल मुक़द्दम हो जाए, वह हुआ हर्फ़ जर्रिन, और वो मामूल हर्फ़ जर हो, और ज़र्फ़ुन या ज़र्फ़ हो, कमा बी अंत मुईनन, जैसे देखो यहाँ पे मुईनन लिखा, नीचे शरह में ऊपर मानियन लिखा, कितना गड़मत किया है। ये मुईनन है, इसको एक दफ़ा मानियन, फिर मानियन, अजीब गरीब शक्ल में लिखा है। जैसे कि ये मिसाल है, कमा बी अंत मुईनन अजाज़ ज़ालिका अल उलमा, तो ये मिसाल उलमा ने जायज़ करार दिया। लिअन्न ज़र्फ़ वल मजरूर युग़्तफ़रु फ़ीही मा ला युग़्तफ़रु फ़ी गैरिही, क्योंकि ज़र्फ़ व मजरूर में बख्शा गया है या बख्शा जाता है। युग़्तफ़रु यानी बख्शना, गुनाह बख्शना। जैसे कि आप इस्तिग़फ़ार करते हैं ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी का माने क्या है, परवरदिगार अब मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, इस्तिग़फ़ार ये गफ़रा से है। गफ़रा का असली माना है छुपाने का माना है, छुपाना। तो गुनाह को छुपाना यानी बख्श देना। तो ज़र्फ़ व जार मजरूर में बख्शा जाता है मा ला युग़्तफ़रु फ़ी गैरिही, वो चीज़ें बख्शी जाती है जो दूसरों में अफ़ू नहीं है। दूसरी चीज़ों में जो नहीं बख्शी जाती है वो ज़र्फ़ व जार मजरूर में बख्शा गया है। पर ज़र्फ़ व जार मजरूर के लिए कोई कानून नहीं है। ला कानूनियत पर अमल करने वाले हैं, और आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, इसलिए जायज़ हो गया। हाँ, अब यहाँ तक हमने खुलासा जितना बताया था वहाँ तक इबारत पढ़ लिया। अभी टाइम बाकी है, इसलिए आगे भी शुरू करना पड़ेगा। वरफ़ा इस्म मातूफ़िन बिलाकिन औ बिबल मिन बअदि मंसूबिन बिमल्ज़म ज़ालिका रफ़्उ हैसु हल। शेर पढ़ेंगे, अभी नीचे शरह पढ़ने के शायद टाइम ना मिले। वरफ़ा मातूफ़िन बिलाकिन औ बिबल मिन बअदि मंसूबिन बिमल्ज़म हैसु हल। हाँ, इसका खुलासा सुनो, उसके बाद हम तशरीह करेंगे, और लाइट भी चली गई।
कहते हैं कि मा की खबर अमल करने की सूरत में क्या होना चाहिए? मंसूब होना चाहिए। माँ की खबर मंसूब है ना। हाँ, क्योंकि लैसा की तरह अमल करेगा। अब एक मिसाल आपके सामने लिखना पड़ेगा, मा ज़ैदुन क़ाइमन। हाँ, कहते हैं इस खबर के ऊपर बल और लाकिन के जरिए से कोई और चीज़ आतुफ करे तो कहते हैं कि वो मातूफ मंसूब नहीं होगा, मरफू होगा। ये कहना चाहते हैं। मसलन आप ये कहे, हाँ, मा ज़ैदुन क़ाइमन बल क़ाइदुन पढ़ेंगे, क़ाइदन नहीं पढ़ेंगे। हाँ, बल क़ाइदुन, क़ाइदुन को क़ाइमन पर आतुफ किया है बल के ज़रिए से, या इसकी जगह पर आप लाकिन लगाए, लाकिन क़ाइदुन। आप कोई सवाल कर सकते हैं ये क्यों हो रहा है भाई? ये क्योंकि आतुफ मातूफ दोनों का एराब तो एक होना चाहिए ना। तवाबे में से है या नहीं है? मातूफ और मातूफ अलैह का एराब तो एक होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो गया, क़ाइमन मंसूब हो गया, क़ाइदुन बल के जरिए से आतुफ किया तो मरफू आ गया। मरफू होना लाजिम है। तो जवाब ये है चूँकि बल और लाकिन हुरूफ आतिफ़ा में से ऐसा हर्फ है जो पहला और दूसरे का माना उलट करने वाला है। लाकिन का माना क्या है? अगर लाकिन से पहले मुस्बत हो तो बाद में मनफी होगा, अगर लाकिन से पहले मनफी हो तो बाद में मुस्बत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा नहीं है, बल क़ाइदुन का माना क्या होगा? मुस्बत हो जाएगा। बल क़ाइदुन यानी ज़ैद बैठा हुआ है। लाकिन का माना भी यही निकलता है। इसी वजह से यहाँ पे मा नाफिया क़ाइदुन में अमल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने शराइत बताया था अमल करने के लिए माने नफ़ी बाकी रहना चाहिए। अब यहाँ पे तो नफ़ी बाकी नहीं रहा, मुस्बत हो गया। इसीलिए लाकिन और बल के ज़रिए से माँ के ख़बर पर कोई और इस्म आतुफ़ करे तो उसका रफ़ा देना लाजिम है। बस ये इसका मतलब है। अगर समझा है तो हम इबारत थोड़ा पढ़ लेंगे, अगर नहीं समझा है तो अल्लाह मालिक है, हम उससे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते हैं। रमज़ान का महीना है। व रफ़अ मातूफ़िन बिलाकिन औ बिबल, बल और लाकिन के ज़रिए से मातूफ़ को रफ़ा देना मिन बाद मंसूबिन, इसमें मंसूब के बाद, मतलब वाज़ेह है ना। इसमें मंसूब तो क़ाइमन हो गया, उसके बाद क़ाइदुन मिसाल दिया आपके सामने, उसको रफ़ा देना अलजिम, लाजिम करार दे दो। अलजिम ये अमर का सिगा है, ये मफ़ऊल रफ़अ मातूफ़िन अलजिम का लिए मफ़ऊल है। तो मतलब क्या होगा? अलजिम, लाजिम करार दे दो, रफ़अ मातूफ़िन, मातूफ़ को रफ़ा देना। मातूफ़ किसके ज़रिए से आतुफ़ किया है? बिलाकिन, लाकिन के ज़रिए से आतुफ़ किया, और बिबल या बल के ज़रिए से आतुफ़ किया है। मिन बाद मंसूबिन बिमा, माँ के ज़रिए से मंसूब के बाद, यानी माँ की ख़बर मंसूब के बाद अगर कोई इस्म आतुफ़ हो तो रफ़ा देना लाजिम करार दे दो। हैसु हल्ला, जहाँ पे ये मिसाल हुलूल करे, यानी मिसाल कहीं मिल जाए। हल्ला का माना असली माना दाखिल होने का माना है। यहाँ पे मुराद कोई मिसाल अगर इस तरह कलाम अरब में मिल जाए जो बल और लाकिन के जैसे आतुफ़ हो तो उसको रफ़ा देना लाजिम करार दे दो। अब उसकी वजह भी मैंने आपको बता दिया और मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह अगले दरस में बताएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।